हेलो, नमस्ते, आदाब, जय हिंद मेरे चीते। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे। तो आइए, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन उससे पहले एक बबुनी का सवाल है कि सर, टाइम एंड वर्क जो पढ़ाए थे उसमें एक आंसर गलती बता दी है। कोई बात नहीं, गलती से मिस्टेक हो जाता है, यानी मिस्टेक से गलती हो जाता है। समझ रही है ना? तो आइए उसका निदान कर देते हैं पहले, उसके बाद हम लोग चलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस पे। ये सवाल ये है, यहीं पे कर देता हूँ इसको। ये बोल रहा था ना, बस सब सही है, बस यहाँ मैं समझ गया था। यहाँ 7:7 का वैल्यू 77,000 नहीं समझ के मैं 70,000 समझ गया था। तो ये मिटा दीजिए यहाँ से। ये सब समझ में आ गया होगा ना? तो यहाँ पे क्या था कि अनुपात 7 का मान 77,000, तो अनुपात 1 का मान कितना? 11,000। तो अनुपात किसका मान पूछा था? ए का हिस्सा। तो ए का कितना है? 4 है। तो 11 गुना 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 44,000, न कि 40,000। तो ये गलत टिक लगा दिए थे। तो फ्लो फ्लो में हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस समझ रही है ना? हाँ, चलिए, आइए अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पे चलते हैं। पहले थ्योरी, तब हम लोग प्रैक्टिस। हेडिंग लगाइए, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट। डिस्काउंट, लाभ, हानि, ये छूट, बट्टा। तो आज के क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट का एक फॉर्मूला देखेंगे, लेकिन पूर्णतः प्रॉफिट एंड लॉस आज क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। एक क्लास डिस्काउंट का होगा, मामला एकदम चकाचक हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, प्रॉफिट लॉस का कुछ टर्म देखते हैं, इसमें क्या क्या टर्म आता है उसको देख लेते हैं। तो देखिए, मैं लिख के ला लिया हूँ ताकि समय बच जाए। हाँ, सारा खेल किसका है? समय का। सीपी, सीपी बोले तो कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, जिस पर कोई वस्तु खरीदा जाता है। एसपी क्या है? सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, जिस पे कोई वस्तु बेचा जाता है, जिस मूल्य पर बेचा जाता है। एमपी क्या है? मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य, जिसको जैसे आप मॉल में जाते होंगे तो शर्ट के दाम पे लिखा रहेगा, शर्ट पे ऊपर लिखा रहेगा ना, ये 450 एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो उसी को अंकित मूल्य बोला जाता है, कितना उस पे अंकित है, मार्क्ड है। एक होता है रिटेल सूची मूल्य, रिटेल प्राइस। तो ये दोनों मान के चलिए, अभी आपके एग्जाम के लिए दोनों समझना है, एक ही है। मार्केट जहां रहेगा या रिटेल रहेगा तो एक ही, दोनों को समझना है। हाँ, और समझना है कि मार्केट प्राइस और रिटेल प्राइस पे छूट या बट्टा मिलता है, डिस्काउंट। लेकिन सीपी और एसपी पे लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस होता है। समझ गए? पी से प्रॉफिट यानी लाभ, एल से लॉस मतलब हानि, डी से डिस्काउंट मतलब छूट या बट्टा। छूट या बट्टा। देखिए, 3 केस होता है। जब विक्रय मूल्य, जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा क्रय मूल्य से, यानी कि जब क्रय मूल्य यानी कि बेच रहे हैं जिस दाम पे, खरीदे हैं उससे ज्यादा दाम पे, यानी कि आपका बिक्री मूल्य, विक्रय मूल्य ज्यादा होगा क्रय मूल्य से, तो उस कंडीशन में प्रॉफिट होगा। और वो प्रॉफिट बराबर कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट विक्रय मूल्य यानी एसपी माइनस सीपी। अब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य मैं नहीं बोलूंगा, एसपी सीपी समझते जाना है, इसीलिए यहाँ लिख के ला लिया हूँ। ठीक। एक दूसरा कंडीशन लॉस का कब होगा? जब सीपी यानी क्रय मूल्य बड़ा हो जाएगा, कब? एसपी से, तो लॉस हो जाएगा। और लॉस कब होगा, कैसे निकालेंगे? अब बड़ा हो गया सीपी, तो सीपी में से घटाएंगे एसपी को। और डिस्काउंट होता है क्या? मार्केट प्राइस में से सेलिंग प्राइस, जितना उस टी शर्ट पे मान के चलिए 650 रुपया लिखा है, आप बेच दिए 500 रुपया में, तो डिस्काउंट कितना कर दिए? 150 रुपया। तो वही हुआ डिस्काउंट। आइए, बेचा हुआ है तो सेलिंग प्राइस। आगे बढ़िए, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है? प्रॉफिट बट्टा में सेलिंग प्राइस, सॉरी, प्रॉफिट बट्टा में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट को हम क्या लिख सकते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और बट्टा में सीपी गुना 100।
बस कुछ नहीं, चेंज यही हुआ है कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, जब प्रॉफिट कब होगा, जब सेलिंग प्राइस बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और नीचे जो कहते हो सब सेम। लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस बट्टा में सीपी, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकालने के दौरान हमेशा बट्टा में सीपी ही रहेगा, कभी एसपी नहीं। लॉस होगा तो लॉस बट्टा में सीपी गुना 100, यानी कि लॉस कब होगा, जब सीपी बड़ा हो जाएगा एसपी से, तो यानी सीपी माइनस एसपी बट्टा सीपी गुना 100। डिस्काउंट, तो अब मैं डिस्काउंट बताया हूं एमपी पे होता है, यहाँ सीपी क्यों, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस किस पे होता है, सीपी और एसपी पे, तो सर एसपी क्यों नहीं लिखे, एसपी नहीं लिखेंगे ना, एसपी कैसे लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, इसका भी कारण है, लेकिन अभी कारण समझना ज्यादा नहीं है, बस जितना समझाया उतना ही। डिस्काउंट परसेंट बराबर डिस्काउंट बट्टा में मार्केट प्राइस गुना 100। डिस्काउंट होता क्या है, मार्केट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को अगर हम घटा देते हैं, तो मार्केट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटा देते हैं तो डिस्काउंट मिलता है, और नीचे जो कहते हैं यानी एमपी मार्केट प्राइस गुना 100। अब देखो एक क्वेश्चन बनाओ, कह रहा है कि सीपी 500 है, एमपी 800 है, सी एसपी कितना है 700 है, तो हमें प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट हुआ कितना, 500 रुपया में खरीदे, 800 रुपया में बेच दिए 800, ये मार्केट प्राइस है, इस पर हमें अभी कोई मतलब नहीं है। 500 रुपया में खरीदे, 700 रुपया में बेचे हैं, तो 200 रुपया का क्या हुआ है, लाभ हुआ है, लेकिन हमें पूछा है परसेंटेज यानी प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट बट्टा में सीपी कितना है 500 गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20 पंचे 100, 20 दूनी 40% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट 500 रुपया में हम क्या अब डिस्काउंट निकालते समय मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे ध्यान, तो डिस्काउंट कैसे, 800 रुपया उस पर मार्क्ड है, 700 रुपया में बेच दिए, यानी कि डिस्काउंट कितना का 100 का, लेकिन 100 का तो ये डिस्काउंट हुआ है, डिस्काउंट प्रतिशत पूछा है, तो डिस्काउंट प्रतिशत बराबर देखो डिस्काउंट बट्टा में मार्क्ड प्राइस कितना है 800, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना, तो 2 जीरो, यानी 100/8। अब याद कीजिए 1/8, 3/8, 5/8, 7/8 का वैल्यू 12.5, 37., 62, 87, तो ये 1/8 ही है ना, 1/8 गुना 100 क्यों करते थे, प्रतिशत में चेंज करने के लिए, यहाँ प्रतिशत ही पूछा है, तो 1/8 62% का क्या हो गया डिस्काउंट। आगे बढ़ो, अब एक ये फॉर्मूला एकदम रट जाना है, जिसका डिस्काउंट में भर भर के यूज होगा, कैसे, एकदम भर भर के, क्या है, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस बट्टा में मार्केट प्राइस का रेशियो क्या होता है 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट बट्टा में 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट, यानी कि देखो ऊपर हमें देखो सीपी जहां रहेगा ना, तो सीपी के सामने सीपी क्या होता है प्रॉफिट लॉस होता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट लॉस माइनस नहीं करेंगे, डिस्काउंट ऊपर वाला जो सीपी और एसपी है ना, सीपी, तो सीपी के सामने डिस्काउंट लिख देंगे, दिमाग में एकदम छाप लेना है, ऐसे ही याद करना है। एमपी के नीचे अगर मन करेगा डिस्काउंट लिखने का तो नहीं बोलना है कि नहीं अभी नहीं, एमपी का याद करने का ये ट्रिक बता रहा हूँ, दिमाग में एकदम फिट हो जाए। सीपी जहां रहेगा उसको उल्टा समझना है कि यहाँ डिस्काउंट माइनस होगा सामने, इसके जस्ट सामने, आईएमपी जहां रहेगा वहां प्रॉफिट और लॉस, जब प्रॉफिट रहेगा तो प्लस, लॉस रहेगा तो माइनस, और डिस्काउंट में तो हमेशा माइनस ही होगा, विशेष डिस्काउंट में पढ़ेंगे। तो अब देखो बोल रहा है कि डिस्काउंट हमें 20% है, अब प्रॉफिट हमें 30% है, तो सीपी और एमपी का रेशियो, तो सीपी/एमपी का रेशियो, तो सीपी के सामने डिस्काउंट लिखेंगे, तो सीपी के सामने 100 माइनस 20 कर देंगे, बट माइनस क्यों, क्योंकि डिस्काउंट है माइनस ही होगा हमेशा। एमपी के सामने प्रॉफिट और लॉस, तो अभी क्या है प्रॉफिट है, तो 100 प्लस 30 कर देंगे, यानी कि 80/130, 10 से 10 कैंसिल, यानी सीपी अनुपात एमपी 8:13 इज द आंसर। समझे, अगर इसी में पूछ देता कि बताइए कि सीपी एमपी सीपी से कितना ज्यादा है, तो देखो ना कितना ज्यादा है, 8 है ये 13 है, तो कितना ज्यादा है 5, 5
अब कितना ज्यादा है, सीपी कितना कम है, यानी एमपी कितना ज्यादा है सीपी से, तो तुलना किससे से, तो 8, 5/8 किसका मान होता है 62.5%। लेकिन अभी नहीं पूछा है, बस केवल रेशियो पूछा है, समझ गए। थ्योरी हुआ समाप्त। जब थ्योरी हुआ समाप्त तो आइए अब हम लोग करेंगे प्रैक्टिस। ये देखिए कह रहा है, अब आइए कह रहा है कि एक आदमी 1400 रुपया में साइकिल खरीदता है, उसे 15% की हानि पर बेच देता है, तो साइकिल का क्या विक्रय मूल्य बताइए। तो देखो और एक बात समझो, सीपी हमेशा 100% होगा, दिमाग में एकदम छाप लेना है कि सीपी कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होगा, और उसमें जितना भी कमी या उसमें कितना वृद्धि यानी प्रॉफिट और लॉस होगा, तो यदि प्रॉफिट होगा तो जोड़ के लिखेंगे, लॉस होगा तो क्या करेंगे घटा के लिखेंगे, बस। तो देखो 1400 रुपया में एक साइकिल खरीदता है, यानी अभी सीपी कितना है 1400 है, अभी लिख के बता रहा हूँ एक दो क्वेश्चन, उसके बाद नहीं लिखना, एकदम नहीं है, बिल्कुल सट सट बना देना है। 1400 रुपया सीपी है, 15% की हानि है, 15% की क्या है हानि है, लॉस है 15% की। तो अब देखो क्या बोला है, विक्रय मूल्य निकालने को बोला है ना, तो 15% की हानि पर बेचा, यानी कि 85% का वैल्यू, 85% का वैल्यू ये यही है ना, बोलो। अरे 15% हानि हुआ है, 100% होता है सीपी, तो ये 85% पर बेचा है, 85% पर बेचा है, सॉरी गलत बोल चुका हूं, देखो देखो एक मिनट, इसको काटो, क्या बोल दिया, सीपी दिया है हमारा कितना 1400 रुपया, लॉस हमारा 15%, ठीक है। तो सीपी हमेशा कितना होता है 100% होता है, मैं ये बताया हूं अभी। देखो लॉस 15% बोला है, तो बोला है कि साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 1400 रुपया का वैल्यू एक बार दिमाग में फिट हो जाएगा, तुरंत बना देंगे, ठीक है। 100, ये 1400 रुपया का 100 का वैल्यू है ना, 1400 ये 100 का वैल्यू है, क्यों, क्योंकि सीपी हमेशा 100% होता है, 100% का वैल्यू 1400 है, तो 15% की हानि पर यानी कि 85% में ही तो ये बेच दिया है, तो 1400 बट्टा में 100, 85% का वैल्यू निकाल देना है, 100% का दिया है, तो 1400 बट्टा में 100 गुना 85, 20 से 20 कैंसिल, अब कर देंगे गुणा, 14×5 = 70, 14 × 85 कर देंगे तो 14×5 = 70, 14×8 = 112, 7 × 1 = 19, 1190 रुपया किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1। देखो इसको पहले मिटाइए, यहाँ लिखने का ये तरीका है, लेकिन एक और तरीका डायरेक्ट समझिए, इतना हम लोग अब लिखेंगे थोड़ी। 1400 रुपया साइकिल पर साइकिल खरीदता है, तो यहाँ लिखेंगे सीधा 1400, ठीक है। 1400 खरीदता है, सीपी होता है 100%, तो नीचे लिख देंगे 100%, 15% की हानि पर बेचता है, तो जब हानि पर बेचता है तो 100 होता है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, 15% की हानि पर बेच दिया, यानी कि 85 का मान निकाल देना है, तो बस सीधा इतना नहीं लिखे, इतना ही कर देंगे खट से, तो बस। अब देखो आगे क्वेश्चन आ गया ना, अब देखो यहाँ कैसे, 600 रुपया में बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है, तो देखो बेचने पर बोला है, दिमाग एकदम खोल के, बेचने पर बोला है, तो जब 600 रुपया बोला है बेचने पर 20% का लाभ होता है, यानी कि ये 120 का वैल्यू है कि नहीं ये हमें बता दो। 120 कहाँ से, 100 रुपया क्रय मूल्य, 20% लाभ हुआ है, 20% लाभ हुआ है, लाभ प्रॉफिट, तो 100 और 120 जोड़ देंगे, 100 और 20 जोड़ देंगे तो 120, तो सेलिंग प्राइस क्या होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यानी कि अब बेचा कितना में है 600 में, यानी कि 600 बट्टा में 120, हमें क्या निकालना है क्रय मूल्य। अब इससे ज्यादा नहीं समझा सकता हूँ लल्ला, 5 बार में कट गया,
तो क्या हो गया, 500 रुपया क्रय मूल्य हो गया। ये बोल रहा है कि 10 वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, ये तो इजी हो गया। सीपी बट्टा में एसपी, सीपी यह है, एसपी इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। ये 8/10 कट रहा है तो 4/5, सीपी है 4, एसपी है 5। लाभ प्रतिशत पूछा है तो सीपी है 4, एसपी है 5, लाभ कितना 1 का। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बट्टा में सीपी, सीपी है कितना 4, प्रतिशत में लाने के लिए 100% से गुना। 25 चौका 100 यानी 25% इज द राइट आंसर। आगे बढ़ो, बोल रहा है सोने का ब्रासलेट 14,500 रुपया में 20% की हानि पर बेचा जाता है। 14,500 रुपया है, 20% की हानि पर बेचा जाता है, यानी कि ये 80% का वैल्यू है। 80% कैसे, एक बार ये लास्ट समझा रहा हूं। 20% हानि, 20% जब हानि हो गया तो 100 में से क्या बोला हूं कि जब हानि होगा तो घटा के 100 में से घटा देंगे, हानि हुआ तो क्या आया 80। एसपी बराबर कब हानि कब होता है, जब सीपी में से घट जाएगा हानि तो एसपी हो जाएगा। यानी हानि के केस में सीपी एसपी से ज्यादा हो जाएगा। तो एसपी बराबर सीपी माइनस लॉस। तो 100 में से 20 को घटा देंगे तो 80, यानी एसपी का मान 80। क्रय मूल्य कितना, तो 100% का वैल्यू क्रय मूल्य निकाल देंगे तो काट देंगे कैसे, 20 चौका 80, 20 पंचे 100। आइए देखो कटाने का तरीका समझो। 145, 145 गुना 100, ये 2 जीरो को लिख सकते हैं ना, 100 गुना 5, ये गुना 5 बट्टा में 4। ये देखो अब तुरंत दिख रहा है, 25 चौका 100, तो 145 गुना 25 गुना 5, यहीं पे मैं काट देता लेकिन तुम लोग को हवा नहीं लगता इसीलिए मैं लिखा। यानी अब 145 गुना 25 गुना 5 125। अब गुणा करेंगे ना, अब हम लोग पढ़े हैं डिजिटल सम, तो डिजिटल सम लगा देंगे, 5 4 9, 5 4 9, तो यहाँ पे बचा 1 गुना 5 2 7 1 8, किसका गुना 8 आ रहा है, 5 2 7 1 8, 8 1 9, ये कैंसिल, यानी ये हो सकता है नहीं हो सकता, 7 4 11 1 12, 3 आएगा नहीं होगा, 5 4 9 5 1 6 ये भी नहीं होगा। डी क्या बोल रहा है 8 1 9, ये भी नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर एक ही ऑप्शन में डिजिटल सम आ रहा है 8, ऑप्शन नंबर ए। ज्यादा नहीं समझ में आया तो फिर 145 गुना 125 कर लेना है, करते रहना है। विशेष डिजिटल सम जो पढ़ा होगा उसको समझ में आया होगा, नहीं तो फिर नहीं समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए, 2 घड़ी 495 रुपए प्रति घड़ी की दर से बेचता है, यानी एक घड़ी की कीमत 495 प्रति बोला है ना, तो दोनों घड़ी को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, 495 गुना 2। लेकिन अभी क्या बोल रहा है, एक पर उसे 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि। याद कीजिए परसेंटेज का क्लास, इक्वल चेंज ऑलवेज लॉस, और लॉस कितना x²/100%। लाभ और हानि प्रतिशत पूछेगा या रेशियो पूछेगा तो हमें मूल डाटा पे कोई ध्यान नहीं देना है। क्यों, क्योंकि प्रतिशत या रेशियो में मूल डाटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि प्रतिशत में या रेशियो में निकालना रहेगा। लाभ और प्रतिशत या हानि प्रतिशत या रेशियो पूछ देगा तो उस पर मूल डाटा पे ध्यान नहीं देंगे। यानी इक्वल चेंज ऑलवेज लॉस, लॉस x²/100, एक्स का वैल्यू कितना 10% लाभ, इक्वल चेंज का मतलब क्या 10% लाभ तो 10% हानि, याद 5% लाभ तो 5%, यानी कि जितना का लाभ उतना का हानि, उसी को बोला जाता है इक्वल चेंज ऑलवेज लॉस। कब कब कब, जब दोनों एसपी बराबर होगा तब। ये पहला SP1 495 है और दूसरा
SP2 ये भी 495 है, बोला है ना कि 2 घड़ी 495 प्रति घड़ी की दर से बेचा जाता है। तो जब SP पहला SP यानी पहला विक्रय मूल्य दूसरा विक्रय मूल्य के बराबर हो तब इक्वल चेंज ऑलवेज लॉस, और वो लॉस कितना 100/100, तो 10 के स्क्वायर 100 अब बट्टा में 100 कैंसिल हो गया, 1% का क्या होगा लॉस, 1% का लॉस आंसर। आगे बढ़ो बबुआ। कह रहा है कि कोई व्यक्ति अपनी कुर्सी 720 रुपया में बेचता है तो 25% की हानि हो जाती है। जब 720 रुपया में बेचता है तो 25% की हानि हो जाती है, तो 75% का ये वैल्यू नहीं होगा, बिल्कुल होगा। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना में बेचा जाना चाहिए। अब यहाँ क्रयमूल्य नहीं पूछा, लाभ कितना 25% और 100 में 25 जोड़ेंगे तो कितना 125 का वैल्यू निकाल देना है, आंसर हो जाएगा 25 तिहाई 75, 25 5 125, 24 तिहाई 72 240। आइए 24 गुना 5 कर देंगे तो 24 5 120 गुना 120 पर 10 यानी 1200 रुपया आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ो। एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का, एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, 80% है तो 4/5 यानी सीपी बट्टा में एसपी, सीपी बट्टा इधर एसपी आएगा, भागा भागा में हो जाएगा बराबर 4/5। तो अभी तो बताया हूं कि CP4 SP5 कितना का लाभ, लाभ ही तो लाभ ही ना हुआ, ज्यादा है तो SP, तो एक का लाभ कितने किस पे CP पे यानी 4, 1/4 गुना 100 25%। आगे बढ़िए। एक फल विक्रेता 1 रुपया में 2 की दर से नींबू खरीदता है, उन्हें 3 रुपया में 5 की दर से क्या करता है बेच देता है। तो देखो वस्तु के केस में, वस्तु के केस में हमेशा वस्तु को क्या करेंगे बराबर करेंगे। तो देखो 1 रुपया में 2 की दर से खरीद रहा है यानी ये सीपी है, एसपी क्या है 3 रुपया में 5 की दर से बेच देता है यानी ये सीपी है ये एसपी है। यहाँ 2 नींबू है यहाँ पे 5 नींबू है, बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 5 से गुना इसमें 2 से गुना, यानी कि ऊपर वाला का गुना नीचे में, नीचे वाला का गुना ऊपर में, तो क्या हो जाएगा जब इसमें गुना तो इसमें भी गुना ना। तो हाँ, तो ये हो गया 10, ये हो गया 10, तो हमें तो वस्तु से मतलब नहीं है, हमें तो रुपया से मतलब है। तो 5 गुना 1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 हो गया, इसमें 2 करेंगे तो 3 दूना का 6 हो गया 5, अब वही तो हो गया सीपी हो गया 5, आईएसपी हो गया 6, 5 का मान 5 रुपया में खरीद के 6 रुपया में बेच दिया, लाभ कितने का 1 का, किस पे सीपी पे, क्यों क्योंकि लाभ सीपी पे होता है, बट्टा 5 गुना 100, 20 पंचे 100, 20% का क्या हो गया लाभ हो गया। किस में ऑप्शन है सी। कह रहा है 17 गेंद को 720 रुपया में बेचने पर 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो एक गेंद का क्या निकालना है क्रय मूल्य निकालना है, तो निकाल दीजिए। इसमें क्या है देखिए थोड़ा सा सुनिए, ऐसे कंडीशन में ऐसे इसका कंडीशन 3 कंडीशन बनता है, लेकिन आपके कंडीशन आपके एग्जाम में बस ये कंडीशन है, एक और कंडीशन आता है, तो इसीलिए मैं इसको और एक और क्वेश्चन आएगा उसी को लिया हूं, बस सीधा दिमाग में रखना है कि जब वस्तु का केस होगा तो उस पे उस केस में लाभ और हानि एसपी पर ही निकालते हैं, क्यों क्योंकि वो रियल में सीपी ही होता है। लाभ और हानि ऐसे प्रतिशत निकालते हैं तो होता तो एसपी और सीपी पे ही है, लेकिन जब लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालते हैं तो हम लोग बट्टा में एसपी लिखते हैं कि सीपी, सीपी। तो इसमें जब वस्तु का केस होगा वहां एसपी दिया रहेगा तो उसको भी सीपी ही मानेंगे क्योंकि वो रियल में सीपी ही होता है। विशेष इसके अंदर नहीं घुसना है क्योंकि इसमें 3 टाइप आता है और वो 3 टाइप पढ़ा दूंगा, फिर आप घोच पोच हो जाइएगा और एग्जाम आपके एकदम सर पे है। तो जब फाउंडेशन चालू होगा तो वहां पे एकदम मामला को क्या कर दिया जाएगा स्क्रैच से खींच दिया जाएगा उसको लकीर में, समझे। तो देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा बस दिमाग में एकदम फिट रखना है,
कि एक गेंद का क्रय मूल्य पूछ रहा है। आज जब हानि होगा तो हानि होने के केस में इस वस्तु में से घटा के आज जितना वस्तु बेचेंगे ना जितना पे उसमें भाग दे देंगे तो एक गेंद का क्या निकल जाएगा, क्रय मूल्य, यानी कि 720। क्रय मूल्य के बराबर जब हानि होगा तो घटा के, और जब लाभ होगा तो क्या, जोड़ के। तो अभी क्या है, हानि है ना, तो जब हानि होगा तो घटा देंगे, तो घटाओ। तब 17 में से 5 गया तो 12, 12 छक 72, यानी एक गेंद का क्रय मूल्य कितना, 60 रुपया। आंसर। आगे बढ़िए। एक दुकानदार एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है। यदि उसे 18 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे कितना, 18% का लाभ होता। तो क्रय मूल्य निकालना देखो, जब 15% का लाभ पर बेचता है तो 18 रुपया बेचता है, तो 18 रुपया में अधिक में बेचता है तो उसे 18% का लाभ होता है। देखो अभी क्या बोल रहा है कि 15% लाभ पर अगर बेच रहा है, लेकिन जब 18 रुपया अधिक में बेच देगा ना तो उसे 18% का लाभ हो जाएगा, यानी कि ये 15 से 3 बढ़ गया है तो 18% आया लाभ, यहाँ भी लाभ, यानी प्रतिशत में तो बढ़ा 3%, लेकिन बढ़ा रियल में कितना, 18। तो क्रय मूल्य कितना, 3% का वैल्यू 18 दिया है, अरे 15% लाभ है, यहाँ 18% लाभ है, परसेंट में तो 3%, लेकिन रियल डेटा कितना दिया है, 18 रुपया अधिक बोल रहा है ना, तो अधिक तो 18 रुपया, तो 100% का मान कितना, 3×6 = 18, यानी 600 नहीं हो जाएगा। आगे बढ़ो। एक व्यक्ति ने एक गाय 7% की हानि पर बेचा, 800 रुपया में अधिक में बेचा होता तो 9% का लाभ होता था। देख बबुआ, 7% का जब हानि हो रहा है, ठीक है, 800 रुपया अधिक में बेच देता तो 9% का लाभ होता है। हानि से अब लाभ पे जाना है तो क्या करेंगे, यहां देखो, यहां देखो, यहां भी लाभ, देखो आराम से, लाभ है, जब लाभ लाभ रहेगा, जब लाभ लाभ रहेगा तो घटा करके तुलना करेंगे, यानी 15, 18 में से 15 का करेंगे, घटा देंगे। और जब हानि और लाभ रहेगा तो जोड़ के तुलना कर देंगे। तो यहाँ हानि है और यहाँ पे लाभ है, तो 7% हानि हुआ है तो उसको तो अब 800 रुपया अधिक में बेचा तो उसको हानि को तो मेकअप करेगा ही, और 9% और लाभ हो रहा है, तो अब लाभ कब होगा, तो हानि का तो मेकअप करके, आज जितना अधिक में बेचेगा तो 9% का वो लाभ हो रहा है, यानी मेकअप करके 9% और अधिक, यानी कि 7% ये और 9% ये, 16% का वैल्यू कितना दिया है, 800 रुपया दिया है। तो क्या पूछा है, क्रय मूल्य, तो 100% का वैल्यू 16×5 = 80, तो 50 गुना 100 कर देंगे तो 5000 रुपया होगा। आंसर। क्लियर। और नहीं तो जब लाभ लाभ रहेगा तो घटा करके तुलना, और लाभ हानि रहेगा तो जोड़ करके तुलना, या हानि हानि रहेगा तो भी घटा के तुलना, यानी कि सेम जब कंडीशन होगा तो घटा देंगे, अलग अलग कंडीशन रहेगा तो जोड़ देंगे। विशेष नहीं समझ रहा है तो बस यहीं रट जाएंगे, समझ रहे हैं। फिर बोल रहा है एक व्यक्ति ने 2 पाइप 12 रुपए प्रति दर से क्या किया, बेचा। एक पर उसे 20% का लाभ, दूसरे पर 20% का हानि हुआ, तो पूरे लेन देन में उसे क्या प्राप्त हुआ। लेकिन अभी देखो ऑप्शन क्या है, प्रतिशत नहीं पूछा है, तो जब प्रतिशत नहीं पूछा है तो क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे। जब एसपी, पहला एसपी यानी पहला विक्रय मूल्य दूसरा विक्रय मूल्य बराबर हो, इक्वल चेंज हो, यानी 20% का लाभ और 20% का हानि, तो कितना होगा, ऑलवेज लॉस होगा। लॉस कितना, 100² / 100 होता है, तो 20 का स्क्वायर कितना, 20 × 20 / 100। तो 20 का स्क्वायर भी ऐसे कर सकते थे, लेकिन नहीं, तो 2 0 कैंसिल कर दो, तो कितना, 4% का क्या हुआ, हानि हुआ। तो 4% का मतलब क्या, 4/100, यानी कि 1/25 ना, 1/25,
यानी कि 25 का माल 1 रुपया हानि पर बेचा, यानी कि 24 रुपया में बेच दिया, 25 रुपया में क्या करके, खरीद के। तो पूछ रहा है कि पूरे लेन देन में क्या होगा, 25, इसका क्या हो रहा है, ये नीचे वाला 25 क्या है, सीपी है, ये क्या है, एसपी है। तो अब बताओ, ये 24, ये यहाँ लिखो 24/25 आया, यहाँ से समझ में आ रहा है ना। हाँ, अब दो वस्तु को क्या कर देंगे, ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, इसी का तो वैल्यू दिया है 12। दो वस्तु है, देखो ना, दो पाइप है, तो दो वस्तु का कीमत कितना, 12 12 24, यानी 24 का वैल्यू ही 24 है। ही नहीं कि हमेशा सर जो आएगा वही लिख देंगे, नहीं, अभी यहाँ 24 आया 1% कम करके, इसका वैल्यू 12 और 12 जोड़ देंगे तो 24, 24 का वैल्यू 24। तब बोल रहा है कि पूरे लेन देन में क्या प्राप्त हुआ, तो भैया 24 रुपया में वो बेच दिया है, 25 रुपया में खरीदा था, तो 1 रुपया का क्या हो गया, हानि हो गया, 1 रुपया का हानि हो गया। तो 24 का मान 24, एक यहाँ अनुपात में, सॉरी, अनुपात 1 का हानि हो गया, तो अनुपात 1 का भी वैल्यू तो क्या होगा, 1 रुपया ही तो होगा, 1 रुपया क्या, हानि। हाँ, अब देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, ये तो सिंपल हो गया, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य CP/SP 4/5 है। अब ये तुम कर लेना, इसको मैं नहीं करवाऊंगा, मुझे नहीं आ रहा है वो। 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को, देखो यही एक टाइप का मैं बात कर रहा था कि 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20% के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है जब दोनों जगह विक्रय मूल्य होगा। देखो यहाँ भी बेचने पर, यहाँ भी बेचने पर, तो दोनों को जब विक्रय मूल्य दोनों जगह होगा, और जब हाँ बोलेगा लाभ तो घटाकर, जहां बोलेगा लाभ तो उसको घटाकर, यानी प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो प्रॉफिट कितना, लाभ किसके बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है 20 पेंसिल, तो 20 बट्टा में घटाकर लिखेंगे, जब कब, जब दोनों जगह विक्रय मूल्य होगा। लाभ के केस में घटाकर, यानी कि 100 माइनस 20 गुना 100% तो 20 बट्टा में 80 गुना 100, तो 20 चौका 80, 25 चौका 100, 25% का क्या हो गया, लाभ हो गया इसका। यहाँ पे अगर हानि होता तो जोड़ कर लिखते, समझ गए। और वहां पे ठीक उल्टा था, तो दोनों कंडीशन को एकदम दिमाग में रखना है, समझ गए। ये बोल रहा है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए, यदि उसकी हानि, तो उसकी हानि प्रतिशत समान लाभ प्रतिशत में बदल जाता है। तो देखो मान लेते हैं कि सीपी इसका 100 है, सीपी 100 है, एसपी मान लेते हैं x है, तो लॉस, तो लॉस होगा कि, लॉस कब होगा, जब सीपी ज्यादा होगा एसपी से, यानी कि 100 माइनस एक्स, अरे 100 माइनस एक्स नहीं, एक्स माइनस 100 नहीं, 100 माइनस एक्स लॉस हो रहा है इसलिए। दूसरा कंडीशन, ये तो हुआ पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन में बोल रहा है कि जब सीपी एसपी को दोगुना कर दिया जाए, यानी सीपी में कोई चेंजिंग नहीं, लेकिन एसपी को चेंज कर दिया जाए, यानी दोगुना कर दिया जाए, तो उतना ही का क्या हो रहा है, देखो समान लाभ प्रतिशत में बदल जाता है, हानि जितना हुआ है ना उतना ही के लाभ प्रतिशत में बदल जाता है। तो लाभ बराबर, यानी प्रॉफिट बराबर क्या, अब ये दोगुना हो गया तो लाभ हो गया, यानी अब ये एसपी ज्यादा हो गया, यानी 2x माइनस 100 हो गया। अब बोला है दोनों कंडीशन में ये बराबर, यानी कि लॉस और ये प्रॉफिट दोनों क्या हो जाएगा आपस में बराबर, यानी 100 माइनस एक्स बराबर 2x माइनस 100, ये 100 इधर आएगा तो 200, आइए एक्स इधर जाएगा तो 3x हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा 200/3। x का तो वैल्यू ये हमारा आया, लेकिन हम x माने थे एसपी ना, लेकिन हमें वस्तु का क्या निकालना है, हानि प्रतिशत निकालना है। तो हमारा हानि प्रतिशत कैसे आएगा, सीपी में से एसपी को घटा देंगे, यानी कि लॉस बराबर क्या लिखेंगे, 100, लॉस है एल, देखो ना लॉस, 100 माइनस एक्स, यानी 100 माइनस 200 बट्टा में 3, 300 में से 200 घट जाएगा, यानी कि 100 बट्टा में 3, तो लॉस प्रतिशत कितना, लॉस बट्टा में सीपी, सीपी कितना है 100, अब गुना 100,
100 से 100 कैंसिल, 100/3 33.33%, यानी 33.1/3 किस ऑप्शन में है, उसको टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे। बोल रहा है एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा जाता है, 10% के लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि 10 का मान ये है सीपी और ये है एसपी, यहाँ मान लेते हैं। तो 10% का वैल्यू 1/10 हुआ ना, तो लाभ है तो होल वैल्यू 11/10, 10 का माल 11 में बेच रहा है। अब बोल रहा है कि 10%, सेकंड कंडीशन की 10% कम में खरीदा होता, यानी कि अब यहाँ 10 न खरीद के 9 रुपया में खरीदा होता, 10% एक होगा, अरे 10 का 10% कितना, एक, एक इसमें से घटा के लिखेंगे तो 9 होगा। तो हाँ, कम में खरीदा होता तो 3 रुपया अधिक में बेचा होता तो उससे 25% का लाभ होता। अब यहाँ नहीं लिख देंगे 11 में 3 जोड़ देंगे 14 हो जाएगा, नहीं, प्रतिशत का तुलना प्रतिशत से ही करेंगे, यानी रेशियो आया ना, ये रेशियो। अब देखो, जब 10% कम में खरीदा होता और 3 रुपया अधिक में बेचा होता, 11 से अब 3 रुपया अधिक में बेचा होता, लेकिन यहाँ रेशियो कैसे मालूम होगा, 25% का लाभ, यानी सीपी पर ही तो लाभ, यानी 9 का 25% नहीं 125, क्यों, क्योंकि लाभ है, लाभ होता है ना सीपी प्लस लाभ। तो 9 का 125% कितना, यानी नहीं समझे, 9 क्या है, सीपी है 100% है, 25% लाभ है तो 125, तो बस इसको काटो नहीं, दशमलव देने में आसान हो जाएगा, 125 गुना 9 कर देंगे तो 9 5 45, 9 दूनी 18, 4 22, 9 2 11, 2 अंक के बाद दशमलव, क्यों, क्योंकि 2 जीरो है, तो 11 दशमलव क्या हो जाएगा 25। अब तुलना कर दो, 11 रुपया पहले एसपी था, अब 11 रुपया 25 पैसा हो गया, यानी कि अनुपात में चेंजिंग कितना का, अनुपात में 0.25, अरे 11.25 में से 11 घटाएंगे तो 0.25 का मतलब 3 रुपया क्या है, अधिक है, रुपया में कितना 3, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना, 3/0.25, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 3/25 गुना दशमलव के बाद 2 अंक है तो 100, 25 चौका 100, यानी 1:1 का वैल्यू 12। तो पूछा क्या है, सीपी क्रय मूल्य, तो सीपी जब 1 का मान 12 तो 10 का वैल्यू 120 नहीं होगा, आंसर हो गया। आगे बढ़ो, 1000 रुपए किलो चीनी जिसका कुछ हिस्सा 8% लाभ पर शेष 18% के लाभ पर बेचा, उसे 14% लाभ होता है, तो 18% पर बेची गई लाभ की मात्रा, तो देखो ये तो मिक्सचर एलिगेशन का कॉन्सेप्ट याद करो, ये है 8% के लाभ पर, ये 18% के लाभ पर, मिक्सचर बेचा गया, पूरे मिक्सचर को 14% के लाभ हो गया, तो यहाँ पे तुलना, अब याद है ना मिक्सचर एलिगेशन, तो 14 में से 8 गया 6, 18 में से 14 गया तो 4, रेशियो काट देंगे तो 2:3, 2:3, 2:3 क्या होता है भाई, 2:3 बोलो। अब बोल रहा है कि 1000 किलो चीनी है, 18% लाभ पर बेची गई मात्रा, यानी कि 3 का मात्रा निकालना है, तो 3 और 2 5 का मात्रा दिया है, यानी 5 का वैल्यू कितना चीनी दिया है, ये कितना 1000, 5 का वैल्यू 1000, तो अनुपात 1 का वैल्यू 200 नहीं हुआ, तो अनुपात 3 का वैल्यू निकालना है, यानी 18 के नीचे 18% लाभ देखना, 18% के नीचे 3, तो 3 दूनी के 1, अनुपात 3 का मान 600, आंसर। आगे बढ़ो, फिर बोल रहा है कि ए ने 400 रुपया में सूटकेस खरीदा, सॉरी, बी को 20% के लाभ पर बेच दिया, ए है, ये बी है, अभी सी भी है, ए ने सूटकेस कितना में खरीदा 400 में, बी को 20% के लाभ पर बेच दिया, यानी 100 रुपया का माल 120 में बेच दिया, तो अब यहाँ पे कैंसिल कर दो, इसको रेशियो एकदम छोटा कर दो, 5:6 हो गया। अब देखो, बी ने सी को 10% के लाभ पर बेचा, अब यहाँ पे
10% का वैल्यू 1/10, 10 का माल खरीद के 11 रुपया में बेच दिया। कौन? बी ने 10 रुपया में खरीदा, 11 रुपया में बेच दिया। अब देखो रेशियो तुलना कर दो, यानी कि रेशियो क्या कर दो, बराबर कर दो। तो बराबर करने का ये से गुणा, तो 50, ये 60, 11×6 = 66। याद करो पर उसका रेशियो का क्लास कट रहा है, काट दो, कट रहा है दम पूरा काट दो। ये 25, 30, 2 से 33। क्या बोल रहा है? सी ने किस मूल्य पर खरीदा? तो अभी देखो तुलना हम किससे, एक का दिया है ना, एक किस मूल्य पे खरीदा था, यानी 25 का वैल्यू हमें दिया है 400। तो हमें किसका वैल्यू निकालना है? सी का ना। तो सी का 33 है, तो 33 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 400 गुना बट्टा में 25 गुना 33। तो देखो यहाँ 2 जीरो है ना, तो 25 चौका तुरंत, 25 चौका 100, और 16 गुना 33 कर देंगे। तो 16 तिया 48, और 16 तिया 48 4 52, 528 रुपया किस ऑप्शन में? आगे बढ़ो। कह रहा है 160 रुपया में वस्तु को बेचने पर 20% की क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। तो 160 रुपया में बेच दिया, लेकिन वस्तु पर 20% की हानि हो गया, यानी 80 का मान दिया है। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो यानी 110 का मान बता दीजिए। तो 80 गुना 160, 110 गुना 2 कर देंगे तो 220। आंसर हो गया। सेब की कीमत में 20% की कमी एक व्यक्ति को 54 रुपया में अधिक सेब खरीदने की सक्षम बनाता है। प्रति दर्जन कम की गई कीमत बताइए। तो देखो पहले व्यक्ति 54 रुपया में भी 54 रुपया खर्च करता था, अब भी 54 रुपया खर्च करता है, लेकिन जब 20% की कमी आ गया तो 10 से वो क्या कर रहा है? अधिक खरीद रहा है बबुआ। तो 54 रुपया का पहले 20% निकाल के हमें बताइए। तो 54 का 20% कितना हो गया? 54 का 20%, 1 जीरो से 1 जीरो, 54 दूनी 108 दशमलव, यानी कि 54 रुपया जब खर्च कर रहा था ना, तो कुछ सेब खरीद रहा था। लेकिन जब 20%, सुनते रहो कहानी है, जब 20% की कमी हो गया तो 54 रुपया अब नहीं खर्चा किया, 10 रुपया 8 पैसा वो बचा लिया। तो अब व्यक्ति के पास दो रास्ता, या तो 10 रुपया 80 पैसा घर बचा के लाता, या कुछ और करता। लेकिन कुछ और नहीं किया। बोला कि आज तो 2-2 सेब खाएंगे, रोज 1-1 सेब खाते थे, आज 2-2 सेब खाएंगे, यानी 10 से वो अधिक खरीद लिया। यानी कि 10 सेब खरीदा, यही ने 10 सेब अधिक खरीदा है 10.8 रुपया में। तो 10 सेब का कीमत 10.8 यानी 10 रुपया 80 पैसा है। तो एक सेब का कीमत कितना हो जाएगा? एक 10 से इसमें भाग दे देंगे तो 1 रुपया 8 पैसा नहीं हो गया? हाँ, तो एक सेब का 1 रुपया 8 पैसा हो गया ये। तो बोला है कि प्रति दर्जन की कीमत की कितनी कमी हो गई। तो 12 सेब का भाई निकाल लो, वही हो गया आंसर। तो 12 गुना 1.08 यानी 1 रुपया 8 पैसा। तो 12 रुपया 96 पैसा किस ऑप्शन में आ रहा है? अरे गुना करोगे तो 12 96 नहीं आ रहा है, 12/96 12। तो कैलकुलेशन को थोड़ा रखना है तगड़ा। आगे बढ़ो। आगे अब क्या, 20 क्वेश्चन हो गया तो हो गया। तो बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ के मजा आया या नहीं आया? मजा आया होगा, और नहीं आया होगा तो यहाँ पे ठुमका थोड़ी लगा रहा हूँ कि मजा आएगा। हाँ, प्रॉफिट लॉस चल रहा है, तो यहाँ प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे? डिस्काउंट। एक क्लास में डिस्काउंट वो भी खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। ध्यान रखना, मस्त रहना। किसका ध्यान रखना है? हाँ, समझ रहे हो, वही। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।